Hello friends, my name is Pradeep Pawar and today we are going to start the fourth lesson on the topic average. In the last lesson we have already discussed about equal distribution of data. In this lesson we are going to discuss the questions based on equal distribution of data. How we can solve questions of average with the help of equal distribution of data. So let's start with the first question. Statement है the average weight of class of 24 student is 30 kg. When teacher age is also included, the average weight is increased by 1 kg. So find the weight of the teacher. Okay. So there is a class of 24 student और उन 24 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है दैट इज 30 kg और जब टीचर इंक्लूड हो जाता है तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है 1 kg से. सो फाइंड द वेट ऑफ द टीचर. ओके. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो 24 स्टूडेंट का एवरेज है 30 एंड 25 मेंबर्स का जो एवरेज है दैट इज 31. Now you can clearly see what has been the total increase. Total increase कितना हुआ है. एवरेज में इंक्रीज हुआ है 30 से 31. इट मीन्स 1 वैल्यू का इंक्रीज हुआ है और ये 1 वैल्यू तभी इंक्रीज हुई होगी जब 1 वैल्यू 25 मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी. ओके. सो व्हाट हैज बीन द टोटल इंक्रीज 1 मल्टीप्लाइड विद 25. इट मीन्स वी कैन से दैट टोटल इंक्रीज इन द वेट इज 25 kg. और ये 25 kg टोटल इंक्रीज कब हुआ होगा जब जो टीचर है उसका जो वेट है वो 25 kg एक्स्ट्रा रहा होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एवरेज. इट मीन्स व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ टीचर दैट इज 30 विच वॉज द इनिशियल एवरेज प्लस जो वो एक्स्ट्रा वैल्यू साथ में लाया था दैट इज 25 kg जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई 25 मेंबर्स में. ओके. सो द टोटल वेट इज 30 + 25 which is 55. So weight of the teacher is 55 kg. There is a second method and that is shortcut method. This shortcut method is applicable only for these type of questions where number of persons are increasing by 1 and the average weight or average age or average is also increasing by 1 value. Okay. So you can clearly see 24 has become 25 और 30 वैल्यू 31 हो गई. So 24 स्टूडेंट का एवरेज था 30 एंड 25 मेंबर्स का जो एवरेज है दैट इज 31. तो जो न्यू पर्सन ऐड हुआ था दैट इज टीचर, अगर उसका वेट फाइंड आउट करना है तो यू कैन क्रॉस ऐड दीज वैल्यूज. सो 24 + 31 दैट विल बी 55 और यू कैन क्रॉस ऐड दीज टू एज वेल 30 + 25 which is also 55. So teacher's weight, this is weight, so teacher's weight will be 55 kg. I hope this is clear to everyone. Moving to the next part, average weight of 8 person increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. So what might be the weight of the new person? ठीक है. तो क्वेश्चन में कह रहा है 8 persons का एवरेज वेट 2.5 kg से इंक्रीज हो जाता है when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. अब देखिए ऑब्वियसली इसका आंसर 65 से तो ज़्यादा ही होगा. इट शुड बी ग्रेटर देन 65 बिकॉज द वेट ऑफ 8 पर्सन इज बीइंग इंक्रीज. तो अगर वेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब जो इनकमिंग पर्सन है उसका वेट आउटगोइंग पर्सन से ज़्यादा ही होगा. ओके. सो इन दिस केस यू कैन सी 8 पर्सन का जो वेट है वो 2.5 kg से इंक्रीज हो जाता है. इट मीन्स अगर मैं टोटल इंक्रीज की बात करूं तो टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा. अगर एक पर्सन में 2.5 का इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही 8 पर्सन है तो 8 मल्टीप्लाइड विथ 2.5 kg विच इज 20 kg. इट मीन्स नेट इंक्रीज इज 20 kg. ओके. सो इट मीन्स जो न्यू पर्सन था वो 20 kg एक्स्ट्रा वेट के साथ आया था और आउटगोइंग पर्सन का वेट कितना था, इट वॉज 65. इसका मतलब अगर वो 65 से ही अंदर आता तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन वो 20 वैल्यू एक्स्ट्रा के साथ आया था इसीलिए एवरेज 2.5 kg से बढ़ गया. सो व्हाट वाज द वेट ऑफ दैट इनकमिंग पर्सन. इट इज 65 + 20 विच इज 85 kg. ओके. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसका एक फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं. वेट ऑफ इनकमिंग पर्सन इज इक्वल टू वेट ऑफ आउटगोइंग पर्सन प्लस और माइनस चेंज इन एवरेज एंड मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ पर्सन. ओके. सो प्लस साइन वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर एवरेज वेट इंक्रीज होता है
और नेगेटिव साइन वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर एवरेज वेट डिक्रीज होगा. तो you can apply this formula as well. Weight of outgoing person is 65 plus change in average is 2.5 kg and number of persons are 8. So 8 multiplied with 2.5 kg which is 20. So this net value is 20 plus 65 is equal to 85 again. Okay. I hope this question is also clear to everyone. Moving to the next question. A teacher, while calculating the average marks of 30 students for an examination, by mistake enters one student's marks 68 instead of 86 and obtain the average as 58. So find the actual average. Okay, तो 30 स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और उसमें टीचर ने क्या गलती की. टीचर ने एक स्टूडेंट के मार्क्स 68 एंटर कर दिए इंस्टेड ऑफ 86 और जो एवरेज कैलकुलेट किया वो 58 आया. सो एक्चुअल एवरेज पूछ रहा है. सो ऑब्वियसली माय आंसर विल बी ग्रेटर देन 58 बिकॉज जो स्टूडेंट है उसकी वैल्यू, उसके मार्क्स की जो वैल्यू है वो हमने 68 कंसिडर की है बट एक्चुअल में 86 है. इट मीन्स न्यू एवरेज विल बी ग्रेटर देन 58. ओके, हाउ टू सॉल्व दिस. Actual marks of the student are 86 and entered marks are 68. It means दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है. ओके, सो इफ वी पुट एक्चुअल मार्क्स ऑब्जर्वेशन विल इंक्रीज बाय 18. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो डिफरेंस दोनों का 18 है तो वो 18 से बढ़ जाएगी. एंड इफ वी डिवाइड दिस वैल्यू इन 30 स्टूडेंट तो हर एक के हिस्से में कितना जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. सो 18 को अगर 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 18 डिवाइडेड बाई 30 विच इज 0.6. ओके, सो एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट वॉज 58 और अगर उसके सही मार्क्स एंटर करते हैं तो 0.6 से बढ़ जाएगी. सो 58 प्लस 0.6, द एक्चुअल एवरेज विल बी 58.6. I hope this question is also clear to everyone. What we are doing, we are just seeing the difference. हम केवल difference देख रहे हैं और वो difference को equally distribute कर दे रहे हैं given number of observations में. Moving to the next question, it says that a student marks were wrongly entered as 83 instead of 63. It means correct marks थे 63 लेकिन गलती से 83 enter कर दिए थे. Okay, and due to that the average marks of the class got increased by 2. Obviously अगर मैं 63 की जगह 83 वैल्यू पुट कर दूंगा तो वैल्यू इंक्रीज ही होगी और इससे हुआ क्या, एवरेज इंक्रीज्ड बाय 2. सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास. अब पूछ रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे उस क्लास में. तो देखिए इससे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू विच इज actual marks are 63 and wrongly entered marks are 83. So what is the difference between these two? 20. It means जो extra 20 वैल्यू थी, the value is increased by 20 और ये 20 अब हमें evenly डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक के हिस्से में 2 जाए. So everyone's share should be 2 because average is getting increased by 2 value. So ऐसे कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं कि हर एक के हिस्से में 2 जाए और नेट वैल्यू हमारे पास 20 है. सो इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 10 स्टूडेंट. ओके, बिकॉज जो ये इंक्रीज हुआ था 20 का ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए नंबर ऑफ पर्सन में और ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि हर एक के हिस्से में 2 जाए. सो इट मीन्स देयर शुड बी 10 नंबर ऑफ पर्सन हैविंग 2 वैल्यू ईच. 2 2 2 into 10, that will be 2, 10 times it will be 20. Okay, it means there are 10 students in that class. Moving to the next question, the average age of a committee of 12 members is 48 years. Now a member of 62 age retired and in place of that a new person whose age is 26 years joined the committee. So find the new average of the committee. Okay, सो ऑब्वियसली जो आंसर होगा इट शुड बी लेस देन 48 बिकॉज 12 मेंबर्स का जो एवरेज था दैट वाज 48 ईयर्स. ओके, और 62 एज वाला रिटायर हो रहा है और उसके बदले जो आ रहा है वो 26 एज का ही है. सो 26 एज का है, इट मीन्स जो दोनों के बीच का डिफरेंस है
उससे वैल्यू जो है वो कम ही होगी, बिकॉज जो इनकमिंग पर्सन है वो अपने साथ कम एज ला रहा है. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देर आर 12 मेंबर्स और उन 12 मेंबर्स का जो एवरेज एज था दैट वाज 48. इन 12 मेंबर्स में से 62 ईयर्स का पर्सन रिटायर होता है और उसके बदले एक पर्सन ज्वाइन करता है जिसकी एज है 26 ईयर्स. सो अगर मैं देखूं तो नेट डिक्रीज कितने का हो रहा है एजेस में, 62 एंड 26 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 36. ओके, सो ये 36 वैल्यू से एज जो है ग्रुप की वो डिक्रीज हो जाएगी. सो अब अगर ये 36 वैल्यू मुझे 12 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सो दैट विल बी 36 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ 12 3s are 36. इट मीन्स हर एक वैल्यू से 3 वैल्यू कम होगी. इट मीन्स एवरेज में से भी 3 वैल्यू कम हो जाएगी. सो न्यू एवरेज विल बी 48 minus 3 which is 45 years. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरी वन. जो भी डिक्रीज हुआ था 36 का वो 12 पर्सन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हर एक के हिस्से में 3 आएगा. ओके, और हर एक से मैं 3 अगर वापस लेता हूँ, बिकॉज ये डिक्रीज है इंक्रीज नहीं है. सो अगर हर एक से 3 वापस ले लेते हैं तो 48 में से भी 3 वापस हो जाएगा एंड दैट विल बी 45. So new average will be 45. Moving to the last question. Average of 5 numbers is 27. If one number is excluded, the new average becomes 25. Find the excluded number. Now this is very easy question और ये बहुत बारी प्लेसमेंट में पूछा जाता है. There are 5 numbers जिनका एवरेज गिवन है 27. अगर इनमें से मैं एक नंबर को काउंट नहीं करता हूँ, केवल 4 नंबर्स को काउंट करता हूँ, तो उनकी एवरेज है 25. नाउ इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट एवरेज जो है वो डिक्रीज हो जा रही है 27 से 25 जब मैं एक नंबर को यहाँ से हटा दे रहा हूँ. इट मीन्स जो वैल्यू हम एक्सक्लूड कर रहे हैं उसकी वैल्यू 27 से ज़्यादा होगी, तभी जाके ये एवरेज डिक्रीज हो रही है. ओके, so average is decreasing, it means the number excluded is greater than 27. 27 से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है बस वो फाइंड आउट करना है. सो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि नेट चेंज कितने का हो रहा है. तो देखिए यहाँ पर डिक्रीज कितने से हो रही है, एवरेज 2 वैल्यू से डिक्रीज हो रही है. ओके, सो देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज ऑफ 2 और कितनी वैल्यूज़ हैं 4. सो 4 2s are 8. इट मीन्स जो नेट डिक्रीज हुआ है वो 8 का हुआ है. इट मीन्स जो आउटगोइंग वैल्यू थी या जो एक्सक्लूडिंग वैल्यू थी वो अपने साथ 27 तो ले गई प्लस 8 वैल्यूज एक्स्ट्रा ले गई. ओके, इट मीन्स द नंबर एक्सक्लूडेड इज 27 प्लस 8 विच इज 35. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. अगर आपको इस कंसेप्ट से नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन समझ में, तो आप सिंपली ये वाला मेथड लगा सकते हैं. सम ऑफ 5 नंबर्स, अगर 5 नंबर्स का एवरेज 27 है तो उन 5 नंबर्स का सम कितना होगा, 27 मल्टीप्लाइड विथ 5 विच इज़ 135. ये वैल्यू कहाँ से लिखी है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो अगर एवरेज 27 है, सो 27 इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5. सो 5 मल्टीप्लाइड विथ 27 दैट विल बी 135. इट मीन्स सो 5 नंबर्स का एवरेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 नंबर्स का जो सम हो जाएगा दैट विल बी 135. ओके, अगर हम एक नंबर को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं तो नंबर बिकम्स 4. सो सम ऑफ दीज 4 नंबर्स विल बी 25 मल्टीप्लाइड विथ 4 दैट इज 100. इट मीन्स एक्सक्लूडेड नंबर है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, बिकॉज पहले सम था 5 नंबर्स का 135, अभी 4 नंबर्स का सम है 100. सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज 35 इज द एक्सक्लूडेड नंबर. ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एवरेज को कंप्लीट कर देंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें रेट, रिकमेंड और रिव्यू कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.